हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गंगा एकेडमी फरक्काबाद। अगर आप क्लास 11 12 में मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं और आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड से, तो इस चैनल पर आपको मैथ्स की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी मिलेगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। So we will discuss about subset and superset। देखिए, ये हमारी सेट की फोर्थ क्लास है। अगर आप सेट को शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर जाकर आप शुरू से देख सकते हैं। आज हम क्लास 4 में सबसेट और सुपरसेट जानेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, आप बाइलिंगुअल भी लिख सकते हैं। जैसे हिंदी में सबसेट को उपसमुच्चय और सुपरसेट को अधिसमुच्चय कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। देखिए, सुपरसेट बाद में बताएंगे, पहले सबसेट से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसेट अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट हैं, जैसे कि टू सेट ए एंड बी, ये आपके दो एलिमेंट, दो सेट हैं और इन दो सेट में इनके एलिमेंट इस तरीके से हैं कि एलिमेंट जो सेट ए के हैं और एलिमेंट जो सेट बी के, मतलब आपके पास सेट ए और बी दो सेट हैं। सच एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पर लिखेंगे कंटेन एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, या हम यहाँ पर समझेंगे कि कंटेन का मतलब है आपके ऐसे ए सेट के एलिमेंट जो बी में हो। तो हम कहेंगे कि सेट ए इज कॉल्ड सब सेट ऑफ बी। देखिए, जैसे हम कोई सेट ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, और एक सेट मैंने लिया है बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, वो बी में मुझे दिख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, सबसेट को डिनोट कैसे करेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में? तो हम इसको लिखेंगे ए सबसेट बी। ये मैंने पहला एग्जांपल ले लिया। दूसरा एग्जांपल, अगर ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और बी इक्वल्स टू मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5, तो ऐसी कंडीशन में ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के एलिमेंट बी में दिख रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको लिखेंगे कैसे? ए सबसेट बी, और इक्वल है तो इसके नीचे हम इक्वल का साइन लगा देंगे। देखिए, सबसेट को सी से, मतलब सी ना कहकर के इसे सी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया? सबसेट। अब आते हैं सुपरसेट पे। सुपरसेट क्या है? जैसे मैं सेम एग्जांपल ए और बी लेता हूं। अब मैं ये देखता हूं
कि बी में 1 2 3 4 के अलावा एक एलिमेंट 5 भी है। अब मैं इसको उल्टा पढ़ूं तो मैं ये पढ़ूंगा कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। मतलब उल्टा पढ़ने पर बी जो आपका ए एलिमेंट है, ए सेट है, ए सेट में जो एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं और बी सेट में मिल रहे हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मैं उल्टा पढ़ूंगा तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। इसको लिखने का तरीका क्या है, बस इसको आप घुमा दीजिए, यहाँ पर बी रहेगा, बी सुपर सेट ए। अब नीचे वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ये ऑल्सो इक्वल भी है, सेम भी है, तो इसको आप पढ़ेंगे बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, मीन्स इस तरीके से, यानी कि ए में एवरी एलिमेंट्स जितने भी हैं वो बी के अंदर हों, या बी के एलिमेंट ए के अंदर हों, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, सबसेट। और जो सबसेट बनेगा उसको अगर रिवर्स पढ़ेंगे तो उसे हम सुपरसेट पढ़ेंगे, यानी ए यहाँ पर सबसेट है बी का, तो उल्टा पढ़ेंगे बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। अब कुछ नोट करने की जरूरत है आपको, जैसे ये आपका सबसेट का साइन है, ये आपका नॉट सबसेट का साइन है, ये आपका बिलोंग का, जैसा कि पिछली क्लास में बताया था, ये आपका नॉट बिलोंग, जो ई की तरह बनते हैं और जो सी की तरह बनते हैं इनमें अंतर है। जो ई की तरह बनेंगे वो एप्सिलॉन बोलेंगे, और जो सी की तरह है वो सबसेट का साइन है। तो ये आपको पॉइंट नोट कर लेने चाहिए। तो इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे कोई भी मैं क्वेश्चन लिखता हूं अगर कि ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू 1 2 3। अब मैं कहूं कि अगर ए सबसेट बी है तो आप ट्रू बताएंगे कि फॉल्स बताएंगे, तो ये आप फॉल्स बताएंगे, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है, जबकि बी में एलिमेंट 1 2 3 है। यानी जो सबसेट बनेगा उसमें जो जिसका सबसेट बनेगा, जैसे ए सबसेट है बी का, तो बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए था या बराबर होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर अगर इसको लिखूं तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ये हमारा ट्रू हो गया। अब अगर मैं कहूं कि 1 बिलोंग ए, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ए सबसेट बी का है, तो ए में एलिमेंट आपके नहीं है, मतलब यहाँ पर ए नॉट सबसेट ऑफ बी। तो जो एलिमेंट आपके अंदर सेट के अंदर है उसके अलावा इक्वल दूसरे सेट में इक्वल हो या उससे कम हो, तो हमारा सबसेट है। बिलोंग का मतलब ये होता है कि एक सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट जो है वो इसमें अंदर है कि नहीं। अब मैं कहूं अगर 4 बिलोंग्स ए, तो बिलोंग का मतलब है 4 एलिमेंट ए के अंदर है, बिल्कुल है। लेकिन जस्ट मैं इसको अगर उल्टा कहूं कि 4 बिलोंग बी, तो एलिमेंट बी में है ही नहीं, तो ये नॉट बिलोंग का साइन लगा देगा। बस ये हमारे कुछ छोटे से नोट पॉइंट थे, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, इसको हम नाम से समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर कोई सबसेट बनेंगे। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, सबसेट बनाने का तरीका क्या है पहले वो सीख लेते हैं। जैसे मैं कहूं अगर a इक्वल्स टू 1 2 3, अब मैं ये कहूं कि मुझे इसके सबसेट लिख के दिखाइए, तो सबसेट लिखना बहुत आसान है। तो सबसेट में क्या होता है कि एक थ्योरम है, जैसे मैं आपको आगे पेज पे बताऊंगा,
कि इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे। देखो, एक तो पाई बनेगा, दूसरा आपका 1। आप अलग अलग एलिमेंट्स लीजिए और कर्ली ब्रैकेट लगाइए। फिर आपका 2 बनेगा, फिर हमारा 3 बनेगा, फिर हमारा 1 2 लेकर बना दीजिए, फिर 1 3 लेकर बना दीजिए, फिर 1 2 3 लेकर के बना दीजिए। देखिए, ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे हैं हमारे सब सेट ऑफ ए। सिंपली क्या है कि सबसेट बनाते हैं तो पाई एक सबसेट होता है हर किसी सेट का। उसके बाद अलग अलग एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट लिखिए, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ। एक्चुअली मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, 2 को 3 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को आप एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं तो उसके बाद 2 आएगा, 2 3 के साथ। ध्यान रखना 2 1 नहीं करेंगे आप, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए। ये सारे के सारे हमारे सबसेट हैं। अब ये वाला तो मुझे लास्ट में लिखना चाहिए था, तो लास्ट में लिखने के लिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, आप इसे लास्ट में लिखिए। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की बात करता हूं। तो प्रॉपर सबसेट की बात करने के लिए जो लास्ट वाला हमारा सबसेट बनेगा इसको आप हटा दें, तो बचे हुए एलिमेंट्स हमारे, सॉरी, बचे हुए सेट्स हमारे प्रॉपर सबसेट बनेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको लिखता हूं a इक्वल्स टू 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3। अब देखिए, लास्ट वाला 1 2 3 ये है ना, लास्ट वाला, इसको मुझे नहीं लेना। अगर मैं इसको ले लेता हूं तो ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। अगर मैं इसको नहीं लेता हूं, उसको हटा देता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट के बाद कुछ नोट पॉइंट हैं हमारे। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी सबसेट आर पॉसिबल, कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक सेट है हमारा जिसमें हमारे n एलिमेंट्स हैं। अब थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि जब मैंने 1 2 3 एलिमेंट्स लिए थे तो ए में 5 एलिमेंट था, 5 सबसेट बना, 1 बना, 2 बना, 3 बना, फिर 1 2 लेकर बनाया, 1 3 लेकर के बनाया, 2 3 लेकर के बनाया, और फिर लास्ट में पूरा पूरा लेकर के बनाया। तो ये हमारे सबसेट थे। तो जब नोटिस करिए, जब 3 एलिमेंट्स थे तो हमारे सबसेट बने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं और 8 हमारे सबसेट बन रहे हैं। अगर n एलिमेंट्स हैं तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2 की पावर n। आप चाहें तो यहाँ पर n की वैल्यू रखकर देखिए, जैसे यही 1 2 3 एलिमेंट्स 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3, यहाँ पर 8 सबसेट बनेंगे। अब मैं बात करता हूं प्रॉपर प्रॉपर सबसेट। कोई पूछे प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, तो देखिए टोटल हमारे सबसेट बन रहे थे 2 की पावर n, और अगर हम लास्ट वाला इसमें से हटा रहे हैं तो यही तो सबसेट हटा रहे हैं, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बनेंगे। जैसे इसमें देखते हैं 1 2 3, इसी में 1 2 3 एलिमेंट्स थे, तो 3 एलिमेंट्स में हम करेंगे 2 की पावर 3 और -1, तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 - 1 = 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हमारे, सॉरी, प्रॉपर सबसेट हमारे बने। अब आपको
पावर सेट के बारे में बताते हैं। देखिए, पावर का मतलब होता है कि किसी सेट के ऊपर पावर मीन्स घात समुच्चय। पावर सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज represented or denoted by पी ए। इसको पी ए से डिनोट करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं? ये आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए। अब आपको डेफिनेशन थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। अगर मान लेते हैं पी ए हमारे पास फाइंड करना है ए इक्वल्स टू ए बी। अगर हमारे पास सेट ए है, हमारे पास ए और बी, अब मुझे पावर सेट चाहिए, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके सबसेट बनाऊंगा। सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू, सबसेट ऑफ 8 बनाने के लिए 5 बनाएंगे, फिर हमारा ए बनेगा, फिर बी बनेगा और फिर ए बी बनेगा। अब यही सबसेट है। अब पावर सेट बनाना है मुझे पी ए, तो पावर सेट बनाने के लिए मैं इन सबसेट को उठाऊंगा, 5 ए बी ए बी, और इनको मैं एक करली ब्रैकेट लगाकर सेट के अंदर रख दूंगा। तो यही हमारे हो गए पावर सेट। मतलब आप पहले सेट ए जो दिया जाए उसके सबसेट निकालिए, उसके बाद पावर सेट के लिए हम उसी सबसेट के आगे और पीछे करली ब्रैकेट लगा देंगे। ये हमारे पावर सेट हो गए। अब यहाँ पर बात आती है कि हाउ मैनी पॉसिबल पावर सेट। मान लेते हैं ए के पास n एलिमेंट्स हैं। अब ए के पास n एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। अब 2 की पावर n अगर बन रहे हैं तो पावर ऑफ सेट मीन्स पावर ऑफ सेट यानी कि n p a वो बनेंगे हमारे 2 की पावर। जैसे कि आप ध्यान से समझिए कि जो सबसेट हमारे जब 2 एलिमेंट्स थे तो 4 बने, 1 2 3 4। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे हमारे? 2 की पावर n। अब क्वेश्चन ये आप स्टार बना देते हैं, इस पर ध्यान समझिएगा। अगर कहे पावर सेट का पावर सेट कितना बनेगा? पावर सेट ऑफ पावर सेट यानी कि n p p a। तो ये बहुत सिंपल है, 2 की पावर 2 की पावर n लिख देंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे पावर सेट ऑफ पावर सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट, अब ये दो थ्योरम्स हैं हमारी, जैसे कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मींस यहाँ पर ये बताया गया है कि सारे सेट का सबसेट खुद ही होता है। जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे लेट ए एनी सेट
इफ x इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि x एक एलिमेंट है जो ए में है। अब हम ये कह सकते हैं देन इज प्रोवाइडेड बाय recursion of the property of x in the set A। मीन कि कोई भी अगर आपका ए सेट है और उसमें x एलिमेंट है, अब x बिलोंग कर रहा है ए में, तो पावर ऑफ रिकर्जन ऑफ द प्रॉपर्टी ये कहती है रिपीटिशन, 3 बार रिपीटिशन हो, जैसे पुनरावृत्ति बोलते हैं हिंदी में। तो रिकर्जन प्रॉपर्टी से हम ये कहेंगे कि a इक्वल्स टू एक्स। अब इसी से हम ये कह सकते हैं कि सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब सबसेट इसके आपको पता है, इसके सबसेट होंगे पाई एक्स, तो पाई भी तो इसी का सबसेट है। तो सारे सेट का सबसेट खुद भी होता है। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। एक्चुअल में ये थ्योरम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसकी नोटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि एम्प्टी सेट जो है वो सारे सेट का सबसेट होता है। तो ये आप 2 थ्योरम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, मींस जो हम लोग रियल नंबर्स पढ़ कर के आए हैं उनके बेस पर हम सबसेट समझेंगे। जैसे हम पहला पढ़ के आए हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है, जैसे n इक्वल्स टू 1 2 3। अब यहां से हम इंटीजर्स की बात करेंगे, इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स की क्या बात करेंगे, जस्ट z इक्वल्स टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। आप देखिए इतना पार्ट n इसमें आ रहा है। थर्ड है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमारे q से नोट करते हैं और p अपॉन q की फॉर्म में, x सच दैट p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब ये देखिए जरा, p हमारे इंटीजर्स हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें हम अगर बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 अपॉन 1 -3 अपॉन 2 या -2 अपॉन 1 -1 अपॉन 1 0 अपॉन 1 1 अपॉन 1 1 अपॉन 2 3 अपॉन 6 9 अपॉन 7। तो ऊपर हमारे इंटीजर्स हैं, अगर हम नीचे भी उसमें नंबर्स लगाते हैं तो ये हमारे इंटीजर्स के फॉर्म में ही है। अब रेशनल नंबर के बाद आता है हमारा रियल नंबर। रेशनल नंबर के बाद हमारा आएगा रियल नंबर। रेशनल नंबर में हमने सीख लिया है। अब रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर में जो हमारा r है इसमें
हमारा रेशनल प्लस इरेशनल नंबर आ जाता है। अब इरेशनल नंबर्स जैसे कि √2, √3, इनके नीचे अगर 1 लगाते हैं तो ये हमारे रेशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड करेंगे, रियल नंबर बनाएंगे। 5 है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा जैसे कि C इक्वल्स टू, इसमें A प्लस आई बी, वेयर A एंड B बिलोंग्स R। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहां से कंक्लूजन निकल के आएगा, ध्यान से समझिएगा कि जितने भी हमारे n है वो z के अंदर मिल रहे हैं। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि n इज अ सबसेट ऑफ z। अब हम z को अगर देखें तो z को जैसे यहाँ पर 2/1, 3/1 या 1 हम सभी में लगा दें तो जस्ट ये हमारे p/q की फॉर्म में मिलेंगे, यानी ये सारे नंबर हमारे रेशनल हो जाएंगे, ये सबसेट होंगे हमारे q के। अब रेशनल नंबर हमारे ऑलवेज रियल नंबर, रियल नंबर के बाद हमारा अगर हमारा देखा जाए तो रियल नंबर जो है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि ए और बी में रियल होते हैं। तो ओवरऑल n सबसेट हो जाएगा z का, z सबसेट हो जाएगा q का, q सबसेट हो जाएगा r का, और r सबसेट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक्चुअल में ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने फर्स्ट वीडियो में इसकी फुल डिटेल नॉलेज दी है, तो आप वहां जाकर के भी एक बार इसको देख सकते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सबसेट के, वो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है देखिए, अब हम जो टॉपिक पढ़ करके आए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। NCERT क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक मींस जो आज हमने सबसेट, सेट, पावर सेट और हमारे प्रॉपर सबसेट पढ़े हैं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। देखिए ये सिंबल आपका क्या है, ये सबसेट, ये नॉट सबसेट। तो मैंने एक सेट इधर लिखा है 2 4 6, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं बात करूं अगर तो 2 4 और 6, क्या ये इसके अंदर है? तो 2 4 6 जो इधर सेट दिया है इसको मैंने ए मान लिया और ये पूरे सेट को बी मान लिया, तो ये 2 3 4 इसमें इंक्लूड है, मींस ए सबसेट है बी का। एक्चुअल में आपको इस फिल इन द ब्लैंक में से सबसेट लगाना है, लेकिन मैंने इधर ए और बी लेकर के कंपेयर करके दिखा दिया। नेक्स्ट एबीसी बीसीडी। अब देखिए ए बी सी है, बी सी तो है लेकिन डी है। अब ए इधर होना चाहिए, यहाँ पर ए नहीं है, चलिए मैं उल्टा देखूं अगर तो बी सी इधर है, बी सी इधर है, लेकिन इधर डी है, इधर डी होना चाहिए, तो ये हमारा सुपर सेट भी नहीं बन सकता, यानी कि यहाँ पर नॉट सबसेट। नेक्स्ट ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है x such that x is a student of class 11 of your school, यानी कि एक ऐसा x सेट है जो स्टूडेंट है क्लास 11 का और जो आपके अपने स्कूल का है। अब x such that x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, अब x एक स्टूडेंट है वो भी आपके स्कूल का है। अब वो स्टूडेंट आपका नर्सरी टू 12th तक हो सकता है, x एक स्टूडेंट है वो आपके स्कूल का है, तो x ऐसे स्टूडेंट्स में जो नर्सरी टू 12th में होंगे, तो 12th में 11th भी तो आ रहा है, तो ये आपका सबसेट हो जाएगा। x such that x is a triangle in a plane। अब एक x है वो ट्राइंगल है किसी प्लेन में,
एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। तो देखिए प्लेन की बात करूं तो मैं इस कागज की बात करता हूं। तो इस कागज को मैं देखूं ये प्लेन है 2D शेप में। अब मैं यहां से अगर ट्राइंगल बनाऊं इस तरीके से और मैं इसी में सेम प्लेन में एक रेक्टेंगल बनाऊं, तो क्या दोनों शेप्स बराबर हैं देखने में? क्योंकि इसमें 3 वर्टिसेस हैं ट्राइंगल में और स्क्वायर में 4 वर्टिसेस हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? नॉट सबसेट। नेक्स्ट, एक्स इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब एक्स कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है यानी जिसकी तीनों साइडें बराबर हो। एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन में वही कोई एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल क्या है मुझे नहीं मालूम। ट्राइंगल आपका स्केलन भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है और इक्विलैटरल भी हो सकता है। मींस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और द्विबाहु त्रिभुज। तो एक ध्यान से अपने नॉलेज से समझें कि ट्राइंगल है सेम प्लेन में और वो प्लेन में ट्राइंगल, उसी सेम प्लेन में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ट्राइंगल का ही तो पार्ट है, ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल का ही तो है। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल भी इसका सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। अब x such that x is an even natural number, x हमारा एक इवन नेचुरल नंबर है, मींस 2 4 6 8। कहां तक है ये मुझे नहीं मालूम, ये इन्होंने बताया नहीं। अब x इज एन इंटीजर। अब x एक इंटीजर है, तो इंटीजर हमारा यहाँ पे बोला नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर चलेंगे। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो अभी अभी पीछे पढ़ करके आए हैं कि ये नेचुरल नंबर इवन नंबर है और ये नेचुरल नंबर इसमें आपको इवन नंबर फॉर्म में मिलेंगे। बस ये है एक जंप करके आपको देखना पड़ेगा, मीन्स 5 मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा, फिर आगे और भी नंबर मिलेंगे। तो ये इसके अंदर है, तो ये है हमारा सबसेट होगा। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू और फॉल्स, मींस ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। ए और बी सबसेट, ये एक आपका सेट है, ये नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी डी। तो देखिए ए और बी इसमें अंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें बी तो है लेकिन ए नहीं है, तो ये नॉट सबसेट है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब ए और ई की बात कर लेते हैं। ए ई सबसेट एक्स सब्जेक्ट एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पर वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए और ई इंग्लिश अल्फाबेट्स में ही तो आएंगे, यहाँ से ए से लेके जेड तक। तो ये हमारा सबसेट है, बिल्कुल है, ट्रू हो जाएगा। अब 1 2 3 और 1 3 5, तो ये आपका सबसेट इसके है, सबसेट बन रहा है? नहीं बन रहा है। भाई सबसेट क्या कहता है? जो आपके एलिमेंट्स अंदर ए में हो वही एलिमेंट बी में हो, और बी के एलिमेंट चाहे बराबर हो या बी के एलिमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ए इसमें मिलना चाहिए बी के एलिमेंट, बी के सेट में। अब ध्यान से समझिएगा, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए एक सेट है ए और यहाँ पर साइन बना हुआ है बिलोंग का। देखिए अगर यही क्वेश्चन सेम होता कि ए बिलोंग्स ए बी सी और ये एक सेट है, ये सेट बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, तो अगर इस स्टेटमेंट को हम ट्रू करवाना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे, ए करली ब्रैकेट बिलोंग और फिर करली ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ध्यान से समझिए, करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये अब हमारा अंदर जो है एलिमेंट का काम कर रहा है। अब ये एलिमेंट है और ये भी हमारा एलिमेंट है, देखो ये यहाँ पर है, यहाँ पे भी है, ये भी हमारा एलिमेंट के काम कर रहा है। लेकिन ये एक सेट है, ये एक सेट है और ये एक एलिमेंट है, तो ये सेट इसके अंदर है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ध्यान समझिए, ये स्टार बना दिया मैंने इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाता है, मींस ए बिलोंग है ए बी सी में। अब करली ब्रैकेट अगर लगा करके बिलोंग करते हैं और उसके अंदर करली ब्रैकेट लगा होता है एलिमेंट ए में, तो ये एलिमेंट कवर कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि एक सेट है, बिलोंग कर रहा है एक अंदर के सेट में, तो अंदर के सेट में तो एलिमेंट ही बिलोंग कर रहे हैं ना, एक सेट तो है नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फाइव इज सबसेट ऑफ ए वेयर ए इज ए नेचुरल। बिल्कुल सही बात है, अभी बताया था कि एवरी
एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो मैंने एनसीईआरटी बेस्ड 2 क्वेश्चन हैं जिसमें स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं और कुछ सबसेट नॉट सबसेट आपको साइन लगाने। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप हमारी वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। आज मैं इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो नेक्स्ट देखिए, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3,5 करली ब्रैकेट फिर कॉमा 5 फिर करली ब्रैकेट, यानी एक सेट है। सेट में देखिए ए एलिमेंट है, ये भी 2 एलिमेंट है और ये पूरा पूरा एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट, ध्यान रखना। और ये हमारा एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? 3,4 सबसेट ऑफ ए। एक बात बताइए, अंदर के एलिमेंट्स जो लिखे हैं, भले ही आपने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है, अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाने से ये नहीं है कि एक सेट है, ये एलिमेंट का काम कर रहा है। तो ये 3,5 सबसेट ए है, आप फॉल्स लिखेंगे। क्यों? अगर यहाँ पर ये एलिमेंट है और यहाँ बिलोंग का साइन लगा होता तो हम ट्रू करते। दूसरा 3,4 करली ब्रैकेट बिलोंग ए, अब ये एलिमेंट है, ध्यान समझिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसको 1 मान लो, 2 मान लो और इसको पूरे को ए मान लो या स्मॉल ए मान लो और इसे 5 मान लो, फिर करली ब्रैकेट। अब ये हमारा सेट हो गया 1 2 ए स्मॉल और 5। 1 2 ए और 5 ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो ए सबसेट है? सबसेट नहीं है, ए तो एलिमेंट है तो बिलोंग करना चाहिए। 3,5 अब एक एलिमेंट है यानी बिलोंग ए, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, किसी एलिमेंट के बाहर आप कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं और कर्ली ब्रैकेट लगाने पर वो एक आपका सबसेट बन गया। तो सबसेट ए यानी कि 3,5 कर्ली ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट सबसेट है ए का, बिल्कुल है, सबसेट बनेगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। 1 बिलोंग ए, अब 1 एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल बात ट्रू है। 1 सबसेट ऑफ ए है, बिल्कुल गलत कह रहा है। 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत कह रहा है क्योंकि ये हमारे तो एलिमेंट है। 1 2 5 बिलोंग्स ए। अब आप ध्यान से बताइए, 1 2 5 हमारा ये आपका पूरा पूरा एलिमेंट दिखा रहा है। अब 1 2 5 मीन्स 1 2 5 मिलाकर के कोई एक एलिमेंट है, इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 1 अलग एलिमेंट है, 2 अलग एलिमेंट है, 3,4 मिलाकर के एक एलिमेंट अलग है, 5 अलग एलिमेंट है। तो ये बिलोंग की बात है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर यहीं पे आपका 1 बिलोंग्स ए होता तो ट्रू होता, 2 बिलोंग्स ए होता तो ट्रू होता, 3 बिलोंग्स, सॉरी 3 नहीं 5, 5 बिलोंग्स ए होता तो ट्रू होता। 1 2 3, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए मीन्स ये आपका सबसेट है। एक्चुअल में 1 2 3, अगर मैं इस वाले की बात करूं, स्टार बनाता हूं, तो मैं इसके सारे के सारे सबसेट लिखूंगा तो 1 5 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3,4 होगा, 5 होगा, फिर 1,2 होगा, 2,3,4 होगा, 5 1,5 भी होगा, 1 फिर 2,3,5, फिर 2,5 और फिर 3,4,5। तो इसमें हमारे कुछ, और फिर लास्ट में पूरा पूरा 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 इज सबसेट ऑफ ए, हाँ बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 यानी 1 के साथ बनाएंगे, 2 के साथ बनाएंगे, 5 के साथ बनाएंगे तो सबसेट है, तो एक्चुअली में ये आपका ट्रू हो जाएगा। इसको आप ध्यान से करिए। लेकिन अगर यही कर्ली ब्रैकेट बिलोंग का साइन है तो ये फॉल्स रहेगा क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स हमारे ऐसे कोई दिख नहीं रहे हैं इस सेट में।
अब 1,2,3, सबसेट ऑफ ए, एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका यहाँ से रिपीट नहीं है, ध्यान समझिए। 3 को इन्होंने अलग कर दिया, देखिए कर्ली ब्रैकेट है कि ये पूरा एक एलिमेंट है, इसमें 3 और 4 दिख रहे हैं लेकिन पूरा एक एलिमेंट है, तो आप 3 को इसमें नहीं शामिल कर सकते, तो ये आपका सबसेट है, तो आप फॉल्स लगाएंगे। 5 बिलोंग्स ए, बिल्कुल है, 5 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, आप खुद बताइए। 5 बिलोंग अंदर कर रहा है, कहीं भी आपको 5 दिख रहा है एलिमेंट? नहीं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर 5 इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है, ये तो अभी हम थ्योरम पढ़ करके आए हैं। अब 5 मीन्स एक सेट है 5 और उसमें, सॉरी, एक सेट है उसके अंदर 5 एलिमेंट है और वो सबसेट ए है, तो इस पर हम आपको एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग तरीके से है। अगर एक बार में आप समझ गए तो आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी के लिए ये एक सेट है और सबसेट है ए का, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 एलिमेंट रखने वाला एक सेट सबसेट ए का है, तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर सेट की बात हो रही है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अगला, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब मुझे इस सबसेट के सारे सबसेट लिखने हैं, तो इस सेट के लिए मैं पहले लिखूंगा लेट ए इक्वल्स टू ए। अब मुझे सबसेट चाहिए, तो सबसेट लिखने के लिए सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू, पहले 5 लिखूंगा फिर ए लिखूंगा, तो ये हमारे दो सबसेट मिल गए। सेम लेट बी इक्वल्स टू ए कॉमा बी। अब मुझे सबसेट चाहिए, सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी के लिए 5 होगा, करली ब्रैकेट ए होगा कॉमा बी होगा, अलग अलग एलिमेंट फिर सारे एलिमेंट को मिला करके लिखेंगे, तो ये हमारे सबसेट होगा। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, तो लेट सी इक्वल्स टू 1 2 3, तो सबसेट ऑफ सी इक्वल्स टू 5 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ मिलाएंगे, फिर 2 को 3 के साथ, और फिर बाद में पूरा पूरा ले लेंगे, तो ये हमारे सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, देन फाइंड नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। तो सबसे पहले हम इसके सबसेट लिखेंगे। तो देखिए, सबसेट लिखने के लिए सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू, पहले 5 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ। अब देखिए 2 2 पेयर करके बनाए, अब हम 3 3 पेयर करके बनाएंगे, 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर आपका 1 2 3 4। अब एक और सेट है, एक और लिखेंगे इसका, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट की अगर बात करें, तो नंबर ऑफ सबसेट हमारे होंगे 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। काउंट करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए एक कम रह गया, एक बार फिर से रीचेक करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 1 2 1 3 1 4 2 3,
फिर उसके बाद 2 4 3 4, फिर 1 2 3 2 3 4, फिर 4 3 1 भी हो गया, यानी कि 1 3 4 भी हो गया। एक हमारा सेट है, तो देख लेते हैं कहाँ पर छूटा हुआ है। 1 2 4, जी हाँ 1 2 4, ये हमारा छूट गया था। तो एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। तो ये हमारा सेट है 5 1, पहले सिंगल सिंगल करके बनाएंगे, फिर 2 3 4, फिर हम दो दो पेयर करके बनाएंगे, 1 2 1 3, फिर 1 4, अब 2 3 2 4, फिर 3 4, अब तीन तीन पेयर 1 2 3 हो गया। अब ऐसा नंबर 2 3 4 भी हो गया, फिर 3 4 1, जिसको मैंने लिखा है 1 3 4, कुछ भी आप रिपीट करके आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बस ये कि रिपीट ना हो, ध्यान रखना। अब मैंने एक छूट गया था जो 1 2 4, वो मेरा कहीं भी साइड में नहीं दिख रहा था, तो आप एक बार भी रीचेक करके देख लीजिए कहीं मेरा 1 2 4 या इस टाइप के कौन कौन से एलिमेंट है जो रिपीट ना हुए और छूट गए हो, वो आप पेयर बना करके देख सकते हैं, और लास्ट में हमारा पूरा पूरा लिखा जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट हो गए 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। अब मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ पावर सबसेट, पावर सबसेट मींस पावर सेट की बात करें, नंबर ऑफ, पहला मेरा सबसेट है, दूसरा प्रॉपर है, तो पहले हम प्रॉपर की पावर सेट की बात कर लेते हैं। पावर सेट क्या होता है कि दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा दो, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, तो नंबर ऑफ पावर सेट का मतलब 2 की पावर n ही रहेंगे। कितने नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे हमारे? नंबर ऑफ पावर सेट हमारे रहेंगे 2 की पावर जो लिखे हुए हैं 2 की पावर n, तो ये 16 ही रहने वाले हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट, तो हम लिखते हैं 2 की पावर 4, यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा मुझे, तो 2 की पावर 16, तो ये हमारा नंबर ऑफ पावर सेट हो जाता। अगर हम नंबर ऑफ प्रॉपर सेट की बात करें, तो प्रॉपर सेट में मैंने बोला था लास्ट वाला जो पूरा पूरा लिखा होता है उसे माइनस कर देते हैं, तो 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 4 में 1 माइनस करेंगे, तो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया आपका 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, सॉरी सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो ये कुछ सेट थे जो डिस्कस करें, उसके बेस्ड क्वेश्चंस करें। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और मैं इस पर बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा टेस्ट सीरीज में। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको अगर सेट समझना है तो हमारी पहली वीडियो जाकर के यूट्यूब पर जरूर देखें। तो आज की क्लास को मैं आज खत्म करता हूं, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, जिसमें हम ऑपरेशन ऑन अ सेट एंड वेन डायग्राम समझेंगे, जो चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाते हैं। थैंक यू।